हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो यार, थंबनेल देख के तो आपको समझ आ ही गया होगा कि ये वीडियो का टॉपिक क्या है। तो देखो, सबसे पहले मैं 2-3 चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ। आज 9 अक्टूबर 2024 है, जिस दिन मैं अपनी ये कार सेल कर रहा हूँ। बट ये वीडियो थोड़ी सी आपको लेट मिलेगी। उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं नहीं चाहता कि किसी को भी किसी भी तरीके कोई प्रॉब्लम हो, तो इसे मैं थोड़ा लेट डालने वाला हूँ। बट मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या मेरे रीज़न्स रहे। देखो, मैंने पहले वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको सारे रीजंस बताए थे, वो भी एग्जैक्ट थे। मैंने आपको टाटा की सर्विस का भी एक रीज़न बड़ा दिया था। अब मैं क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ उस टाइम से लेके इस टाइम के बीच में, उस इंसिडेंट को ऑलमोस्ट, जब मैंने वो वीडियो बनाई थी ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है। वो थोड़ी लेट आई थी, तो 1 महीने के बीच में मेरे टाटा के साथ ना बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे जो बड़े ख़राब रहे। उन्होंने मेरी गाड़ी से कुछ ऐसा सामान अब चुराना शुरू करा है, और ये अलग अलग सर्विस सेंटर्स की कहानी है। मतलब मैं किसी को डायरेक्टली कोट नहीं कर सकता कौन से सर्विस सेंटर से क्या चोरी हुआ है, बट मेरी गाड़ी से सामान उन्होंने चोरी ऐसा करना शुरू किया है जो एक्चुअल में मार्केट में मिलना भी बहुत मुश्किल है, और आप नॉर्मली इन चीज़ों को अपनी कार में कभी चेक भी नहीं करोगे। तो मैं सबसे पहले तो आपको वो दिखाता हूँ यार। मतलब ये ना बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी मेरे लिए चीज़, तभी मेरा एग्जैक्ट प्लान बना। मैं आज भी आपको बताऊँ तो बहुत लॉस के साथ मेरी गाड़ी जा रही है, बट तो भी मैं बेच रहा हूँ भाई, मेरे को नहीं रखनी अब। तो आप देखो यार, ये देखो, यहाँ पे एक ये रबड़ लगी हुई होती है, ये लॉक के ऊपर से इन्होंने रबड़ निकाल ली। ठीक है, एक तो ये इन्होंने मेरी गाड़ी से सामान चुरा लिया, प्लस बहुत सारे ना साइड डोर्स जो होते हैं उन यहाँ पे एक छोटी छोटी रबड़ लगी हुई होती है। देखो, यहाँ से एक रबड़ ये चुरा ली। मतलब ये कोई भी बाहर से नहीं चुरा सकता, गाड़ी भी मेरी बेसमेंट में खड़ी होती है, तो मैं इसलिए भी इतना ज़्यादा श्योर हूँ। तो ये कुछ सामान चोरी हुआ है। ये देखो आप, यहाँ से भी रबड़ चुरा ली है, नीचे से भी रबड़ चुरा ली है, 2 रबड़ यहाँ से चुरा रखी हैं। उसके अलावा ये नीचे वाली रबड़ भी इन लोगों ने चुरा ली है। यहाँ पे एग्जैक्टली रबड़ थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ बहुत शॉकिंग। यहाँ पे लोग बोल सकते हैं तो निकल गई होगी, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा। सो ये आपको रबड़ दिख रही है यहाँ पे, यही सेम रबड़ एक यहाँ होती है, इन लोगों ने ये भी चुरा ली है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो टाटा के साथ मैंने फेस की यार। ये तो मैं आपको जनरली अभी वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मेरी गाड़ी में मैंने देख ली हैं। अभी इसके अलावा क्या क्या उन्होंने निकाला होगा और क्या क्या नहीं निकाला होगा, मुझे सीरियसली आइडिया नहीं है। अब मैं आपको कुछ एक ऐसे इंसिडेंट्स बताता हूँ जिससे मुझे इनकी सर्विस का बहुत बुरे तरीके से एक आइडिया हो गया था कि ये कैसी सर्विस करते हैं। उनमें एक सबसे बड़ा इंसिडेंट जो रहा वो ये रहा। सभी लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी कि मेरी गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है उसमें बहुत ज़्यादा गैस बन रही थी। तो मैं टाटा की सर्विस सेंटर पे गया, मैंने उनसे कहा कि यार ये आप चेक करो, कुछ प्रॉब्लम है। मुझे लोगों ने बताया कि शायद कैप में प्रॉब्लम है, और आप बिलीव नहीं करोगे उन्होंने मेरी गाड़ी में क्या करा। उन लोगों ने एक अल्ट्रॉस खड़ी थी वहाँ पे ऑलरेडी, उस अल्ट्रॉस का कैप निकाला, मेरी गाड़ी में लगाया, और मेरी गाड़ी का कैप उनकी गाड़ी में लगाया। भाई ये मेरे लिए इतना शॉकिंग था कि यार आप सर्विस सेंटर में इस तरीके की, ये बहुत बड़ी चोरी है। आप किसी की गाड़ी का OEM सामान निकाल के किसी और की गाड़ी में लगा रहे हो। ये मेरे साथ इंसिडेंट हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ रीसेंट इंसिडेंट्स मेरे साथ क्या हुए। तो एक अभी रिसेंटली, अभी आप लोगों ने देखा होगा टाटा वालों ने मेरी गाड़ी जो है यार वो ठोक दी थी। तो वो एक्सीडेंट होने के बाद क्या हुआ मेरी गाड़ी में कि जो स्टीयरिंग का कैलिब्रेशन है उसमें कुछ कैम्बर भी आउट हो गया था। वो जनरली जिस शोरूम ने मेरी गाड़ी ठोकी थी उनका काम था ये देखना। उन लोगों ने नहीं देखा, तो उस वजह से गाड़ी का जो स्टीयरिंग है उसका कैलिब्रेशन बिगड़ गया, और मेरी गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो लेफ्ट साइड को बहुत ज़्यादा टिल्ट हो गया। जो कि सबसे पहली चीज़, आप लोगों की तरफ से गलती हुई, आप लोगों ने मेरी गाड़ी ठोकी। उसके बाद भी आप लोगों ने ये चेक करना ज़रूरी नहीं समझा कि मेरी गाड़ी में क्या क्या दिक्कतें हैं, कि मेरा जो एक सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस है वो शायद बेटर हो पाए या एटलीस्ट ब्रेक इवन पे आ पाए। अब उसके बाद यार ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। वो लोग तो ऐसे थे कि भैया ठीक है अब निकलो, अब तुम जल्दी से गाड़ी लेके निकलो अपनी यहाँ से।
फिर ये जब प्रॉब्लम मैंने फेस की तो मैंने सेक्टर 63 में एक सागर मोटर्स नाम से है, वहां पे मैंने दिखाया। वहां का मैं आपको सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस बताता हूँ, वो तो मैं कभी किसी के साथ शेयर ही नहीं कर पाया। वहां पे क्या होता है जी, मैं गाड़ी का जाता हूँ कैलिब्रेशन दिखाने के लिए, मैं शोरूम में एंटर होता हूँ। शोरूम में एंटर होने के बाद मुझे रिसेप्शन पे एक मैडम मिलती हैं, वो ये बोलती हैं कि सर आप ना बाहर एक वाइट शर्ट में आपको सर मिलेंगे, आप जाइए उनसे और बात कर लीजिए, वो आपकी प्रॉब्लम सुन के रिजोल्यूशन देंगे। मैंने कहा ठीक है यार। अब उसके बाद एकदम सडनली मैं वहां बाहर खड़ा रहा आधा घंटा, वो भरी गर्मियों की बात है, सितंबर, यस सितंबर की बात है, सितंबर फर्स्ट वीक या अगस्त लास्ट वीक के आसपास की। तो यार वो बंदा मेरी बात ही नहीं सुन रहा है, मैं बोले जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ, वो सुन ही नहीं रहा है लिटरली। फिर मैंने टाटा के ऑफिशियल को फोन किया, वहीं से मैंने फोन किया, मैंने कहा यार मैं आपके इस सर्विस सेंटर पे खड़ा हूँ एंड ये बंदा मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। फिर उन्होंने मेरे को साथ के साथ मेरी लाइन पे जीएम को लिया, सर्विस को। जीएम सर्विस ने मुझे अंदर बुलाया, मैं उनके कैबिन में बैठा हूँ, वो बंदा आता है वहां पे और बोलता है आगे कि सर वो उसने जीएम से उससे पूछा कि ये सर आपको बाहर मिले थे, आपने इनकी प्रॉब्लम सुनी? कह रहा नहीं सर ने तो मुझे अभी कुछ बताया ही नहीं। मैंने कहा देखो ये प्रॉब्लम है, मैं आधे घंटे से इस बंदे को लगातार बोल रहा हूँ। वहां पे एक पंच वाला खड़ा था, ईवी वाला, उसका टायर फट गया था तो वो अपनी प्रॉब्लम बता रहा था। लिटरली उसकी खत्म हो गई, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ मैंने, कह रहा हाँ, मैंने कहा ऐसे ऐसे ही हुआ, पंच वाला बात खड़ा था वहां सब था, कह रहा हाँ सर ये सब अभी हुआ, बाहर ही तो हुआ। तो मैंने कहा यार आपने मेरी प्रॉब्लम सुनी ही नहीं। मैं वही चीज कोट करना चाह रहा हूँ कि आप लोग इंटरेस्टेड ही नहीं हो ये जानने में कि मेरी गाड़ी में दिक्कत क्या आ रही है। उसके बाद उन्होंने जाके मेरी गाड़ी अंदर ली। ये तो मेरा वहां का सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस था। एक तो जहां आप मेरी प्रॉब्लम नहीं सुन रहे हो, दूसरी तरफ आप फिर मुझे लंच भी ऑर्डर वो कर रहे हो यार, ऑफर। देखो, अगर आप कोई भी चीज तब कर रहे हो ना जिस चीज की मैंने कंप्लेंट कर दी है, आपकी सर्विस की वजह से, ऐसा नहीं है गाड़ी की प्रॉब्लम की वजह से, सर्विस की वजह से, तो फिर वो कोई ऑफरिंग मायने नहीं रखती। और लंच में कर सकता हूँ, मेरा पॉइंट भी ये था, मैंने कहा भाई मैं लंच बाहर कर लूंगा, मेरी गाड़ी चलने लायक कंडीशन में बनाओ। उन लोगों ने भी ये एग्जैक्टली देखना जरूरी नहीं समझा कि मेरी गाड़ी में एक्चुअल में स्टीयरिंग का जो कैलिब्रेशन है आउट हुआ क्यों है। बल्कि मुझसे इस रोड टेस्ट पे बंदे ने पूछा कि सर गाड़ी कहीं लगी थी? मैंने कहा हाँ यार वो बंदा लेके गया था, जो क्या बोलते हैं इनका रोड टेस्ट वाला, दूसरे शोरूम का बंदा, उसने मेरी गाड़ी मारी थी। उसने कहा सर ठीक है, हमारे लिए ना डायग्नोस करने में थोड़ा सा ईजी होगा, बट उसने कुछ भी डायग्नोस नहीं किया। वो दिक्कत मेरी गाड़ी में फिर से आ गई 15 दिन बाद। अब वो जो प्रॉब्लम फिर आई, वो स्टीयरिंग उतना ज्यादा फिर से टिल्ट हो गया। और टिल्ट होने के बाद अभी रिसेंटली मैंने एक और, हमारा मेरठ में दूसरा सर्विस सेंटर है, वहां पे मैंने अपनी गाड़ी दिखाई। वहां पे गाड़ी दिखाने के बाद वो ये बोलता है कि सर स्टीयरिंग का कैलिब्रेशन आउट इस वजह से है क्योंकि आपकी गाड़ी, उसको मैंने बताया भी नहीं कहीं गाड़ी लगी, कह रहे सर शायद आपकी गाड़ी कहीं लगी है। अब शायद उसने जब बोला कि शायद आपकी गाड़ी कहीं लगी है, मैंने उसे बताया, मैंने कहा ये गाड़ी में प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि आपके लोगों की वजह से ये सब हुआ है, इसमें मेरा कोई भी, जनरली मेरी कोई वजह से कुछ नहीं हुआ। उस बंदे ने देखा, उसने कैम्बर वैम्बर सब ठीक किया, अभी ठीक भी चल रही है गाड़ी, बट मेरे 2000 रुपये लग गए वहां पे। मतलब यार ये किस तरीके की सर्विस है कि जिस गाड़ी पे मैं, जो उन्हीं की गलती की वजह से हुआ, उसके लिए भी पे ही करता चला जा रहा हूँ। ये तो हुआ ये इंसिडेंट। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा इंसिडेंट। मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू होना है 23 अक्टूबर 2024 को। मैं इन लोगों को फ़ोन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे उस टाइम पे मेरे पास ये रिटर्न में है। मैं अभी इस पे स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूंगा, आप वो स्क्रीनशॉट देखना। इन लोगों ने मुझे ये बोला था कि सर जो भी एनसीबी आपकी जाएगी, जो भी खर्चा आपका ऊपर लगेगा एक नॉर्मल इंश्योरेंस से, वो हम लोग बियर करेंगे। मैंने कहा ठीक है। मेरे पास सर्विस सेंटर, मेरी बात हुई इंश्योरेंस एडवाइजर से, उसने मुझे एक कोट किया। मैंने कहा कितना डिफरेंस होगा? उसने बोला 700-800 रुपये का डिफरेंस है। मैंने कहा बात करो, मेरी गाड़ी आप लोगों को नहीं ठोकी थी, आप एक बार बात करो, मुझे बताओ, वो आप ही लोग बियर करो। उसने बोला सर ठीक है। एक हफ्ते तक उस बंदे का मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद जिस बंदे ने मुझे ये सारी चीज़ रिटर्न में दी थी, मैं और मतलब बता रहा हूँ एक अच्छे लेवल पे बंदा, तो मैंने उसे फ़ोन किया। ये लास्ट फ्राइडे की बात है। उसके पास मेरा नंबर सेव है, मेरे पास उसकी सारी स्टोरीज आती हैं, सारी चीज़ें हैं व्हाट्सएप पे। वो बंदा मुझे बोलता है, मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा हाँ जी हेलो, जी संदीप जी। कहता हाँ जी बताएं। मैंने कहा पहचाना आपने? हाँ बताएं। सीधा ऐसे वो मुझसे बात कर रहा है। मैंने कहा अच्छा संदीप जी, आपको याद होगा मेरी गाड़ी लग गई थी आप लोगों से। हाँ हाँ बताएं।
मैंने कहा वो संदीप जी तब डिस्कशन ये हुआ था कि आप लोग मेरी गाड़ी का जो इंश्योरेंस का बीच का वैल्यू जो मुझे फालतू पे करना पड़ेगा वो आप लोग बियर करेंगे। तो मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस आ रहा है, आप मुझे बताओ। कह रहा, उसने मुझे सीधा छुपते ये बोला, अभी तो मैं होम टाउन में नहीं हूँ, अभी मैं बाहर आया हूँ कहीं, तो 2-3 दिन में मैं पहुंचूंगा, मंडे ट्यूसडे एक बार बात करते हैं। आज वो ट्यूसडे आ गया, आज तक उसका कोई फ़ोन नहीं आया मेरे पास। और उस बंदे का एटीट्यूड ऐसा था जैसे मेरे पे एहसान कर रहा है। मतलब एक नंबर के तो साले चोर, उसके बाद गाड़ी मेरी ठोक देते हैं, उसके बाद इन लोगों का ये एटीट्यूड है। मतलब आप कैसे इन लोगों से डील करोगे यार। मेरे लिए वाकई में आज मेरी लाइफ में वो चीज़ हो गई थी कि गाड़ी में, फिर आपको बोल रहा हूँ, गाड़ी डीसीए अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हर गाड़ी में आती है, मेरी गाड़ी में भी आई। लेकिन आज मैं इस कंडीशन में हूँ, मैं अपने आसपास के ऑलमोस्ट 6 से 7 सर्विस सेंटर्स ट्राई कर चुका हूँ, मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। और मुझे वाकई में डर लगता है कि अगर मैं गाड़ी अपनी शोरूम में ले गया सर्विस सेंटर पे, तो पता नहीं ये इसमें कुछ ठीक करेंगे या इसे और ख़राब कर देंगे। तो वाकई में मेरी अभी ये हालत थी, इस वजह से यार ये मैंने गाड़ी बेची है। और मेन मुझे एक एसयूवी पे भी जाना था, जा तो मैं कर्व पे भी सकता था, कर्व भी मुझे सस्ती, इतनी महंगी गाड़ी नहीं है, नेक्सॉन भी है, बट मैं इसीलिए टाटा पे नहीं जा रहा क्योंकि देखो यार, गाड़ी खरीदोगे एक बार, सर्विस सेंटर जाओगे बार बार, तो उससे मुझे बचना था। तो ये एग्जैक्ट कुछ मैंने, देखो रीजंस मैंने आपको ऊपरी ऊपरी उस दिन बताए थे, डीप डाउन उसके बाद जो इंसिडेंट्स हुए हैं वो भी मैंने आपको अभी बता दिए हैं। इसीलिए मतलब मेरा एक बार को प्लान थोड़ा सा ड्रॉप हो गया था, मैंने सोचा अप्रैल के आसपास चेंज करूंगा, बट एकदम से फिर मेरा सडन प्लान बना नहीं रखनी यार। और मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे याद है ये संडे की बात है, संडे को मैंने बात की, मैंने कहा यार डील आप डन करो। कह रहा सर ये रेट, मैंने कहा हाँ ये रेट करो, ख़त्म करो आप। मतलब मैं अभी जो मेरा लोन भी है वो फाइनल करने के लिए ऊपर से उसमें पैसे डालने वाला हूँ, सारी चीज़ें करने वाला हूँ, बट ठीक है यार, मुझे अब सरदर्दी नहीं चाहिए फालतू की। तो ये कुछ रीजंस थे यार। अब मैंने ये बताना इसलिए ज़रूरी समझा कि सबको पता रहना चाहिए कि सर्विस सेंटर की भी क्या एक इम्पॉर्टेंस होती है लाइफ में, तो आपको पता ज़रूर होना चाहिए। तो ये कुछ मेरा एक्सपीरियंस था, आपका कुछ एक्सपीरियंस है तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर मेरे साथ शेयर करना। और मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में। नई कार की वीडियोस आने वाली हैं, नई अच्छे ब्रांड की कार आने वाली है, अच्छी कार आने वाली है, वहाँ पे इन सारी चीज़ों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें चेकड हैं, लोगों से मैं बात कर चुका हूँ। परेशानी तो देखो यार होती है, मतलब मैं खुश नहीं हूँ इस गाड़ी को बेच के, मैं भी अटैच था इस गाड़ी के साथ काफ़ी, बट ठीक है यार, अब कुछ कर नहीं सकते। तो थैंक यू सो मच।